हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में आगे उसी के करते हैं। इसके पहले भी हमने वाष्पोत्सर्जन पढ़ा था, यानी ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझा था। तो उसी के आगे आज पढ़ते हैं कि वाष्पोत्सर्जन पौधे के किन किन भागों से होता है, या वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी क्या इसके प्रकार हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या था। वाष्पोत्सर्जन क्या था? तो वाष्पोत्सर्जन आपको बताया था कि पौधे के वायवीय भागों, विशेषकर पत्तियां वायवीय भागों में, तो पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जो ये पानी है वो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से वाष्प बनकर उड़ता है। अब वो उड़ता कितने प्रकार से है वो हम यहाँ पर देखते हैं, यानी वो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कितने प्रकार से या कैसे होती है, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो पौधे के 3 भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जो पौधे के भाग हैं उस पौधे के, यानी पौधे में जो पत्तियां हैं या पौधे के और भी जो अंग हैं उनमें 3 भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आज का सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपका सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन बाय स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन। तो आपको सबसे पहले ये जरूर याद रखना है, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद फिर रंध्र पर आएंगे, हम रंध्र पढ़ेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन में रंध्र होते क्या हैं, यानी स्टोमेटा क्या होता है? देखिए, पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर, यानी पत्तियों और हरे तनों, पत्तियां वो भी हरी होनी चाहिए, ठीक है, सूखी पत्तियां नहीं, हमें हरी पत्तियों से तात्पर्य है। यहाँ पर हरी पत्तियों से मतलब है तो पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों, यानी कुछ हमारे पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी तने जो है या जिनकी जो पत्तियां हैं वो तनों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, या कुछ के तने कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो हमें कांटों से तात्पर्य नहीं है, लेकिन जिनकी पत्तियां तनों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं या रूपांतरित हो जाती हैं, उन तनों से तात्पर्य है। विशेषकर उनमें कुछ कैक्टस पौधे होते हैं, यानी कि जो मरुभूमि में उगते हैं या मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उन्हीं के तने रूपांतरित होते हैं। तो पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर, यानी जो ऊपर सतह होती है उस पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु का आगमन होता है, यानी पत्तियां हैं, उन पत्तियों पर, मान लिया ये आपकी कोई पत्ती है और इस पत्ती पर क्या है, छोटे छोटे छिद्र, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनकी संख्या अनगिनत होती है, यानी असंख्य संख्या होती है। और ये इसी प्रकार से छिद्र क्या है, तनों के ऊपर भी होते हैं, पौधे के तनों के ऊपर भी इसी प्रकार से छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों का मुख्यतः काम होता है जो वातावरण की वायु है उसका आगमन, यानी इन छिद्रों द्वारा वायु का आगमन होता है। और इन्हीं छिद्रों द्वारा जल का भी वाष्पीकरण होता है। यानी आपको बताया था कि पौधे के वायवीय भागों से, यानी पौधे के बाहर के भागों से या वायवीय भागों से जल का वाष्प बनकर उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है, या ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पीकरण
इन्हीं छिद्रों के माध्यम से, जो ये छिद्र हैं, इन्हीं छिद्रों से पौधे का जो आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक जल है वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और वही वाष्प के रूप में वाष्पीकरण होता है। तो ये आपका वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जो इन छिद्रों पर वायु का आगमन होता है, तो आपको बताया जो पत्तियों और तने पर छोटे छोटे छिद्र हैं, इन छिद्रों से वायु का आगमन होता है और इन्हीं छिद्रों से क्या होता है कि जो पौधे, इन्हीं छिद्रों द्वारा जल का भी वाष्पीकरण होता है, यानी जो जल है वो भी बाहर निकलता है। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं, ये ही छिद्र हमारे रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। यानी जो पत्तियां या तनों के ऊपर जो छिद्र हैं, यही छिद्र रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो है वायु का आगमन होता है और जल का भी वाष्पीकरण होता है। तो इसे ही रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि इन रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण हो रहा है। और ये जो रंध्र के द्वारा वाष्पीकरण है, ये 90% यानी इससे 90% या 90% वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा रंध्रों द्वारा यानी बाई स्टोमेटा द्वारा ही होती है, क्योंकि 90% यानी 100% में से 90% रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, बाई स्टोमेटा द्वारा। तो आपको समझ में आया रंध्र क्या होते हैं। एक बार फिर आपसे यानी आपको समझाते हैं, एक बार फिर समझते हैं कि हरे पौधे पत्तियों और हरे तनों की बाहरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं। यानी ये छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ये आपके होते हैं स्टोमेटा, यानी ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा वायु का आगमन होता है और इन्हीं छिद्रों द्वारा जल का भी वाष्पीकरण होता है, इसलिए इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्र समझ में आया कि पत्तियों और तनों पर, हरे पत्तियों हरे तनों की ऊपरी सतह पर या बाहरी सतह पर छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं और ये स्टोमेटा के द्वारा वायु का आगमन होता है और इसी के द्वारा जल का वाष्पीकरण भी होता है। ये था आपका रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसके बाद दूसरा आता है उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन, यानी उपत्वचा द्वारा बाई क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। उपत्वचा द्वारा देखिए क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। त्वचा से समझ में आ रहा है ऊपर की त्वचा, तो पौधे के बाहरी भाग व पत्तियां क्यूटिकल द्वारा ढके होते हैं। क्यूटिकल के द्वारा पौधे की पत्तियां का ऊपर का भाग और तने के ऊपर का भाग निर्मित होता है। यानी और पौधे के और भी कोई अंग है या और कोई भाग है बाहर के, उन सब का निर्माण क्यूटिकल लेयर के द्वारा होता है, क्यूटिकल परत के द्वारा होता है और इनसे भी वाष्पीकरण द्वारा जल उड़ता है। तो जो पौधे की ऊपरी परत है क्यूटिकल परत, उस क्यूटिकल परत के द्वारा भी जल का वाष्पीकरण होता है। और जब क्यूटिकल के द्वारा, क्यूटिकल को ही उपत्वचा कहते हैं क्योंकि उपत्वचा का निर्माण क्यूटिकल परत के द्वारा होता है, तो इसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत सा आसान है कि पौधों के बाहरी भाग में या पौधों के बाहरी अंगों में व पत्तियों में कह सकते हो एक क्यूटिकल की परत उपस्थित होती है या पौधे के बाहरी भाग या पौधे के बाहरी अंग क्यूटिकल की परत द्वारा ढके रहते हैं और इस क्यूटिकल की परत के द्वारा भी जल का वाष्पीकरण होता है, तो इसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद अब तीसरा आता है वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन बाई
लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये आपका पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में आप समझ लेना। बाय लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। अब वात रंध्र क्या होते हैं, इसके पहले आप रंध्र पढ़ ही चुके हो, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों या तनों पर। अब वात रंध्र किसे कहते हैं, देखिए वृक्षों के तने व शाखाओं पर, छाल में, कहां पर, वृक्षों के तनों लिखो, ठीक है, वृक्षों के तनों व शाखाओं पर, छाल में बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बस हमें याद रखना है कि जो तने हैं और शाखाएं हैं उनकी छाल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वात रंध्र कहते हैं। और इन वात रंध्रों का भी काम होता है वायु को आदान प्रदान करना, और इनसे भी कुछ मात्रा में जल का वाष्पीकरण होता है। इसलिए इन छिद्रों से भी जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। यानी कि वही बताया आपको कि कुछ मात्रा में वात रंध्रों से जल का वाष्पीकरण होता है, तो इसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बस वात रंध्रों में ये याद रखना है कि वृक्षों के तनों व शाखाओं की छाल के बीच में छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, जिनसे भी क्या होता है, जल का कुछ मात्रा में वाष्पीकरण होता है, तो इसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन बाय स्टोमेटा। उसके बाद दूसरा था उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन बाय क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और तीसरा था वात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन बाय लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और सबसे पहले आपको पहला याद रखना है बाय स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन, यानी स्टोमेटा द्वारा वाष्पोत्सर्जन। आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।